आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला किसी सूरत हल होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं कि इजराइल ज्यादती करता जा रहा है। इजराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता जा रहा है। सीज फायर के बावजूद साउथ गाजा में जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, वेस्ट बैंक जिसको हम कहते हैं, तो वहां पे जो हमले हो रहे हैं, इसके अलावा पूरे गाजा को खाली करने की बात चल रही है। लेकिन अब गाजा के हिमायत में 5 मुल्क सामने आ गए। जब मैं 5 मुल्क कह रहा हूं तो इनमें से ना तो ईरान है, ना तो इराक है, ना लेबनान है, न यमन है, बल्कि ये 5 मुल्क वो हैं जिनका ताल्लुक अरब से। मैं बात कर रहा हूं जॉर्डन की, यूएई की, मिस्र की, कतर की और सऊदी अरब की। ये 5 मुल्क ऐसे हैं जो अब गाजा को दोबारा बसाने की बात कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ये तैयार हुए, अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं, और यही नहीं बल्कि मिस्र तो इजराइल पर हमले की बात कर रहा है। अब कितना भरोसा किया जाए, कितना यकीन किया जाए, लेकिन आज की तारीख में यही सच्चाई है। 28 फरवरी को एक बड़ी मीटिंग जो अरब लीग की है वो मिस्र में बुलाई गई है और इसमें तय होगा कि कैसे गाजा को दोबारा बसाया जाए, कैसे गाजा को दोबारा बनाया जाए, यह इसमें तय किया जाएगा। इसमें तमाम जो गाजा को सहूलतें दी जानी है वो सब दी जाएंगी। और यही नहीं बल्कि जो इसका प्लान है, इस प्लान में यह भी कहा गया है कि इसमें बंकर भी बनाए जाएंगे जो गाजा के अवाम की हिफाजत के लिए होंगे। अब ये कैसे बंकर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी गाजा में तो बंकर बने हुए हैं, टनल्स बनी हुई हैं, और यही नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर की टनल ऑलरेडी वहां बनी हुई है। तो अब ये कैसे बंकर बनाएंगे, जैसे कि ये खबर आ रही है यहां पे यह भी कि मोबाइल घर भी बनाया जाएगा, यह भी कहा गया। इसके अलावा यहां पे कहा गया कि रोजगार कैसे इनको दिया जाए, एजुकेशन कैसे दी जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के इनकी तजारत को कैसे बढ़ाया जाए, ये तमाम प्रोग्राम यहां पे बनाए जाएंगे। तो ये बात जो है अब कही जा रही है और इसको लेकर के मीटिंग हो रही। लेकिन फिलहाल जो हालात है वो बहुत ही खराब है। अभी खबर यह आई है कि आईडीएफ ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो लेबनान को फिलहाल खाली नहीं करेगी। ये आईडीएफ यानी इजरायली फौज ने ये कह दिया। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि काफी हद तक इजराइल ने लेबनान को छोड़ दिया है। कल से उन्होंने वहां से वापसी करना शुरू किया है। अब ये किस पॉइंट पे जाकर के रुक गए और क्या उनका मंसूबा है, ये तहकीक तलब मसला है और वो भी रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आ जाएगी। जहां तक गाजा की बात है कि जिस पर इतना वावैला मचा हुआ, क्योंकि अंसारुल्लाह अल हौती ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर गाजा में सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर हम इजराइल का क्या करेंगे, यह नेतन्याहू को मालूम है। नेतन्याहू को इस बात का खूब अंदाजा है कि हम क्या कर सकते हैं, वो जानते हैं। बात असल में शुरू कहां से, सीज फायर तो हो गया, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दे दिया जब नेतन्याहू अमेरिका गए एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गाजा के लोगों को यहां से शिफ्ट कर दिया जाए, कुछ को जॉर्डन भेज दिया जाए, कुछ को मिस्र भेज दिया जाए और गाजा को एक पर्यटन स्थल बनाया जाए। यहां पे सयाहगाह जिसको कहते हैं वो बना दिया जाए और इसको चमका दिया जाए।
जैसे ही यह बयान सामने आया, तमाम जो मुस्लिम ममालिक है उन्होंने मुत्तहदा तौर पर इसकी मजम्मत की। सबसे पहले ईरान ने आवाज उठाई और ईरान ने कहा, जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा कि अगर फिलिस्तीनियों को गाजा से शिफ्ट करने की बात की जा रही है तो मैं अमेरिका से कहना चाहता हूं कि वो इजराइल को क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते, इजराइल को अमेरिका में बसा दे। क्योंकि बात यहां तक आ गई थी कि नेतन्याहू ने सऊदी से कहा कि सऊदी में एक नया फिलिस्तीन बना लिया जाए। तो इतनी बड़ी बात जब सामने आई, और सबसे बड़ी चीज यह कि हमास ने भी कह दिया कि हम मर तो सकते हैं लेकिन यहां से जा नहीं सकते। कल यह खबर फैलाई गई कि हमास ने यह कह दिया कि अब हम गाजा जो है वो फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंप देंगे, यानी हम उससे बरी जिम्मा हो जाएंगे। लेकिन बाद में यह खबर आई कि यह खबर झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमास ही अपने अंडर में गाजा को रखेगा और वही उस पर हुकूमत करेगा। बल्कि हमास ने तो यहां तक कह दिया था कि अब हम बैतुल मुकद्दस की तरफ कूच करेंगे। बहरहाल ये तमाम ऐसी सूरत हाल है जिससे यही लग रहा है कि अभी फिलहाल मामला जो है वो हल होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मिस्र के बारे में, कि मिस्र जहां गाजा में अब टनल बनाने की बात कर रहा है, वहीं मिस्र अब अपने फौजियों को तैनात कर दिया है। और कल मिस्र के एक संसद ने मुतनब्बे करते हुए इजराइल से कहा है कि हमें इजराइल यानी यरूशलेम पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी। बात असल में यह थी कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है वहां पे आईडीएफ मौजूद थी और यह बात मिस्र को पसंद नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि गाजा के लोगों को मिस्र में बसाने की बात चल रही थी, उस पर भी मिस्री जो है वो तैयार नहीं हुए। और मिस्र में प्रोटेस्ट, अवामी प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर, इसी तरीके से टर्की में, जॉर्डन में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अवाम में गम गुस्सा है और इसलिए शायद हुकूमतें अब वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई हैं। सऊदी अरब ने पहले ही कह दिया कि जब तक फिलिस्तीन को आजाद रियासत नहीं करार दिया जाता, उसे आजाद मुल्क नहीं बना दिया जाता, तब तक हम इजराइल से दोस्ती भी नहीं करेंगे। बहरहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है जो हम लेकर के हाजिर हुए थे वो यही है कि मिस्र और 5 मुल्क और वो सब इस वक्त गाजा को रीबिल्ड, असर नौ तामीर के लिए मंसूबे बना रहे हैं और उसके लिए एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हम इस पर नजर रखेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।